आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जो भी बच्चा वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 2 पहले देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 3 पे आना, क्योंकि एडिशन का बहुत बड़ा काम आने वाला। बताता हूं कैसे। देखो, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर आ रहे हो सर? वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती भाई, इसमें सब एडिशन चलता है। तो सब्ट्रैक्शन क्यों? देखो बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा a प्लस बी, ये तो एडिशन है। तो सर a माइनस बी नहीं होता क्या? a माइनस बी नहीं होता क्या? अभी क्लियर हो जाएगा, बताता हूँ। सर ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, a माइनस बी यही पढ़ा दो ना। देखो क्या होता है। देख बच्चे, अगर आपने लिखा है ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर, आपको अगर आपने देखा हो तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया हुआ एक निगेटिव वेक्टर का थोड़ा सा चर्चा करा था। क्या करा था बेटा? मान लीजिए निगेटिव वेक्टर क्या है। देखो, अगर ये वेक्टर a है तो इसके अपोजिट ये वेक्टर होगा माइनस ए। देखो, इसका दोनों का लेंथ भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है। डायरेक्शन अपोजिट कर दो, एग्जैक्टली अपोजिट, तब वो आपको निगेटिव मिल जाता है। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा भी हो जाएगा। मान लो ये है एन वेक्टर, उसके नीचे कर दो, ये हो जाएगा आपका माइनस एन वेक्टर। अगर ये एन वेक्टर है तो ये क्या है? माइनस एन वेक्टर है। सुनो ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम का कुछ नहीं पढ़ते। हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? एडिशन पढ़ते हैं। एडिशन कैसा? तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है माइनस बी, बोला दोनों को ऐड कर दो। तो कैसे ऐड करेंगे? तो a प्लस माइनस बी कर देंगे। देखो, हो गया ना। आप जो ये वाली चीज कह रहे थे, एक्चुअल में है तो यही चीज ये वाली, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में कहीं भी सब्ट्रैक्शन पड़ेगी नहीं, हर जगह एडिशन। मतलब a को माइनस बी के साथ ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया? सब्ट्रैक्शन बन गया। अब इसको हम लोग करने वाले हैं। देखो, अगर ये एंगल a है, ये एंगल b है, इसके बीच का एंगल हमने माना है थीटा। ये वेक्टर a है, ये फैक्टर b है, हमने बीच का एंगल क्या माना है बेटा? थीटा। अब a है, b, अगर बेटा ये b है तो मुझे बताइए माइनस बी किधर होगा? माइनस बी एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, नहीं होगा? अगर ये बी वेक्टर है तो इसके थोड़ा एरो बराबर कर दो। लो, बराबर कर, यस, इक्वल कर देता, कर दिया। अगर ए है, ये माइनस बी है। अब सोचो, इधर लिख देता हूं। हमने क्या किया है? ए प्लस माइनस बी करने वाले हैं। अब देखो बेटा, अब तुम्हारे लिए दो वेक्टर बन गया। एक तो वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर माइनस बी। अब इन दोनों को एडिशन करना है, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया है आपको। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इसका एडिशन कैसे करते हैं? आराम आराम से देखो तो। ये वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इधर कहीं। सबसे पहले आप लोग पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट कर लो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब इसका रिजल्टेंट कैसा? इसके डायगोनल पे आता है। ये हो गया रिजल्टेंट, हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम कर लेते हैं। अभी ध्यान से, अब अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये टोटल यहां से यहां तक टोटल क्या होता है? तो टोटल होता है 180। तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे बच्चे? तो टोटल का एंगल अब माइनस ये वाला एंगल, तो कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ये हमने लिख दिया, माइनस कर दिया। अब पहले से पढ़ा, रिजल्टेंट का फार्मूला तो पढ़ा है ना पहले से। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा? रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा ही कुछ होता है, हम लोग वही यूज करने वाले हैं। आइए अब इसमें रिजल्टेंट का फार्मूला पढ़ते हैं। रिजल्टेंट का आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब आप लोग कहोगे सर बी की जगह पे माइनस बी बिठा दो ना। नहीं, माइनस बी मत बिठाना बेटा, ये लेंथ है। देखो, ये हमने क्या किया है, अगर ये बी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर, ये लेंथ लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस बी मत रखना। क्या रखोगे? ये देखो,
ये देखो ये लेंथ है ना, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, लेंथ नेवर भी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे माइनस बी मत रखना, बी की जगह माइनस बी मत रखना। फिर 2ab, सर यहाँ पर तो कम से कम ये वाली बी की जगह माइनस बी रखो, नहीं लेंथ है, यहाँ पे बी ही रखना। तो कॉस, एंगल किसके बीच लेते हो, दोनों वेक्टर के बीच का, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल लेंगे, ये वाला एंगल मत लेना। अभी आप किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का निकाल रहे हो रिजल्टेंट, तो आप एंगल क्या लोगे, 180 माइनस थीटा। आइए फिर हम लोग रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक चीज, cos 180 माइनस थीटा, यहां देखिए cos 180 माइनस थीटा होता है बेटा माइनस cos थीटा, क्या होता है, माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos थीटा। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2ab cos थीटा। वहां पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, जहां पे प्लस था सिर्फ वहां पे देखो माइनस आ गया, माइनस 2ab cos थीटा। ये होता है बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला किसका, सब्ट्रैक्शन का, मतलब इस यहाँ पे रिजल्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये जो आपका आया, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट है a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट है। एडिशन होगा तो क्या, a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन है a माइनस बी, इसका रिजल्टेंट हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये सब आप लोग लिखेंगे, इसका ये फॉर्मूला कभी कभी यूज करूंगा, अभी देखिएगा ध्यान से, पहले आप ध्यान से देखो, इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिखो, ये ऐसे कर लेना। आ जाओ देखो, हमने क्या क्वेश्चन लिखे बेटा, अ कार रन्स एट ईस्ट, कहा जा रहा है ईस्ट, कितना से 5 मीटर पर सेकेंड, टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार, चेंज का मतलब क्या, तो चेंज का मतलब आप लोग सब जानते हो, चेंज, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल से इनिशियल कर दो वो चेंज मिल जाता है। देखो अभी बोला है कि ईस्ट चल रहा है, बेटा मेरे ईस्ट चल रहा है, ईस्ट वाले को वेलोसिटी, इधर ईस्ट है, अगर नहीं पता तो फिर से लिख देता हूं मैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इधर ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट, यहां से हम कहा चल रहे हैं बेटा, ईस्ट, ईस्ट कितना चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर लिख देता हूँ पर सेकेंड चल रहा है, ये चल रहा है बेटा ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, शार्प टर्न लेता है, कहाँ पे, नॉर्थ में, नॉर्थ, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ है ऊपर, तो टेल से टेल लिखना है ना, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे नॉर्थ लिखना, ठीक है, नॉर्थ लिखा, नॉर्थ में भी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको मानो V1 और इसको मान लो V2, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, बाद में आया है। तो हमें निकालना है चेंज, तो चेंज का मतलब क्या, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब बेटा हमें निकालने हैं फाइनल वेलोसिटी V2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी V1, निकाल लिया हमने। अब देखिए V2 है 5 मीटर पर सेकेंड और V1 है 5 मीटर पर सेकेंड, अब ध्यान से देखना पड़ेगा V2 और माइनस V1 हम लोग कैसे निकालते हैं वो ध्यान से, मुझे चाहिए माइनस V1, तो माइनस, अगर ये V1 है तो ये बेटा क्या हो जाएगा, माइनस V1, माइनस V1 कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आ गया। अब देखो ये एंगल है 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, उस पर ध्यान रखना है। अब हमें जो रिजल्टेंट निकालने हैं, किसके निकालने हैं, V2 माइनस V1, मतलब हमें अब ये V2 है और ये माइनस V1 है, अब हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए, इसका नहीं, इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला रिजल्टेंट का क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट का स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह पे कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर
बी की जगह पे 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 5 और कॉस थीटा। याद रहे जो थीटा लिखा था हमने अभी जो पहले डेरिवेशन किया है उसमें देखो ए और बी के बीच मतलब जो ये और ये एंगल है ये 90 लेते हैं। यहाँ पे हालांकि ये भी 90 है लेकिन ध्यान रहे एंगल हमेशा इसका और इसका लोगे आप 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या लेना है cos 90 ले लिया। ये हो गया रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो कितना हो गया रिजल्टेंट का स्क्वायर 25 प्लस 25। ये देखो cos 90 क्या होता है 0। ये सारे क्या बन गए 0, ये 0 हो गया। तो रिजल्टेंट कितना बन गया 2 इंटू 25, इसका अंडर रूट 2 बार है तो हमने क्या लिखा है 2 25। ऐसे क्वेश्चन बताया है प्रीवियस लेक्चर में। कितना होगा 5√2। अब बात आ गई डायरेक्शन की। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर जाएगा लेकिन हमें इन दोनों के रिजल्टेंट से मतलब नहीं है। हमें मतलब है V2 माइनस V1 के रिजल्टेंट से। इसलिए रिजल्टेंट हम इन दोनों को देख करके देखना है। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा बच्चे इन दोनों के बीच में। अगर आप पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा बताया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल से जाता है। साथ में थोड़ा और बता देता हूं। अगर दो वेक्टर इक्वल है और उसके बीच का एंगल है 90 डिग्री उसका रिजल्टेंट भी कोई वेक्टर इंटू √2 करके आता है। जैसे धीरे धीरे बता देंगे जहां जहां यूज आएगा। अगर दो फोर्स है इक्वल है तो इसका रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर लेना और वहां पे √2 लगा लेना आंसर आ जाएगा। जैसे 5 है तो कितना 5√2। यहाँ पे 6 होता तो 6√2। 7 होता तो 7√2। ऐसे ही यहाँ पे देखो हमने 5 है तो यहाँ आंसर क्या आया 5√2 आना ही था। अब डायरेक्शन क्या बेटा डायरेक्शन एग्जैक्टली मिडिल से जाएगा। ये भी 45 तो ये भी कितना 45। अब देखो ये नॉर्थ है और इधर क्या होता है बेटा ये ईस्ट है तो ये क्या वेस्ट। तो डायरेक्शन किधर है नॉर्थ वेस्ट में है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी डॉली। इतना मीटर पर सेकेंड और क्या है बेटा नॉर्थ वेस्ट। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लिखिए आप लोग फटाफट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ध्यान से देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख बेटा क्या है अ कार रनिंग एट वेस्ट 10 मीटर पर सेकेंड takes a sharp turn towards north and continues at 10 meter per second. If it takes 2 seconds in turning, find acceleration of the car. कितना सेकंड लगाया 2 सेकंड। ध्यान से देखो देखिए पहले हमने क्या बोला ये तो पहले मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था बेटा एक्सेलरेशन पढ़ा था आपने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद है 9th क्लास का ग्राफिकल सेक्शन शायद ग्राफ में पढ़ा था ऐसा कुछ नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो कि एससी वर्मा का क्वेश्चन था उसने हमने क्या बताया आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना बताया। सेम करेंगे सिर्फ हम लोग क्या करने वाले बेटा टाइम से डिवाइड कर देंगे। आप लोग चाहिए तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो है ना। आइए मैं करता हूं अगर आप लोगों को चाहिए तो ट्राई करो देखो होगा आप लोगों से। देखो कैसे मैंने क्या बोला सबसे पहले 10 मीटर वेस्ट जाने दे। तो 10 मीटर चला गया कहाँ बेटा 10 मीटर पर सेकेंड ये वेस्ट में चला गया ये वेस्ट है जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला शार्प टर्न लिया है कहाँ नॉर्थ की तरफ। तो शार्प मतलब डायरेक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जाओ। ये नॉर्थ टर्न है नॉर्थ में चला गया सेम स्पीड से कितना 10 मीटर पर सेकेंड। इसको मान लो अगेन V1 पहले वाले को V1 मान लेते हैं दूसरे वाले को V2 मान लिया। अब सबसे पहले मेरा काम होगा मेरा जॉब होगा कि मैं चेंज इन वेलोसिटी निकाल लूं। एक बार चेंज इन वेलोसिटी निकल गया तो क्या करना है टाइम से डिवाइड तो करना है आराम से कर देंगे। बस चेंज इन वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा इजिली निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कैसे अब V2 तो है चेंज हमारा काम क्या है निकालना चेंज इन वेलोसिटी मतलब V2 माइनस V1 निकालना काम है। तो V2 तो हमें है लेकिन V1 है माइनस V1 नहीं है। तो इसको जस्ट अपोजिट कर लेंगे। देखिए ये हमारा क्या बन गया माइनस V1 ठीक है। अब ये ए हो गया ये भी हो गया देख लो आ जाओ।
रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या पढ़ा था फॉर्मूला आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए क्या है 10, 10 का स्क्वायर ले लो, फिर 10 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 10, बी क्या है 10 और कॉस 90। 90 कौन सा बेटा, एंगल हम लोग लेते हैं ये वाला 90, ध्यान रहे कॉस 90। तो कॉस 90 क्या होने वाला है, जीरो। ये जीरो, जीरो के साथ जितना मल्टीप्लाई है पूरा टर्म जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 10 का स्क्वायर 100 और ये 10 का स्क्वायर 100, मतलब कितना रह गया 2 इंटू 100 इसका अंडर रूट, तो कितना आ गया 10 रूट 2। कितना आ गया बेटा 10 रूट 2। अब एक्सेलरेशन की बारी है, आइए हम देखते हैं इसका, हम डायरेक्शन भी निकालते हैं। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, हमें किसका डायरेक्शन चाहिए, V2 और माइनस V1 का। तो डायरेक्शन देखो एंगल सेम है, पहले से हमें पता था कि वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट तो 10 रूट 2 करके आएगा ही, एंगल 90 है तो रिजल्टेंट हमने निकाला ऐसा, ये रिजल्टेंट है कितना पे 45। देखो किधर है रिजल्टेंट, नॉर्थ, और ये क्या होता है बेटा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है, इतना मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट दिया, नॉर्थ ईस्ट। अब सुनो, अब ये तो निकल गया सर, ये तो क्या निकल गया, चेंज इन वेलोसिटी निकल गया। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए, अभी तुरंत बताया आपको। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया है 10 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट अपॉन टाइम कितना है, इट टेक्स 2 सेकेंड, देन 2 सेकेंड यहाँ पे पुट कर दो 2, ये कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 5 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। इसकी यूनिट वगैरह लिख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जरूर लिखना क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसकी एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, तो नॉर्थ ईस्ट भी लिखा, उसका यूनिट लिखना भी जरूरी है, तो हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी हमने मीटर पर सेकेंड लिख दिया है। अब ध्यान से इसको लिखेंगे और देखेंगे। आ जाओ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे करेंगे, देखो पहले तो सम, तो कैसा बेटा, दो वेक्टर का समेशन, ओके, एंड डिफरेंस दोनों इक्वल है, तो ए माइनस बी इक्वल है दोनों। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ऐसे तो कोई सॉल्व होगा नहीं, फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, एंगल वेंगल निकालना है, तो क्या करना, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, ऐसा मॉड लगा देना और इसको स्क्वायर कर देना। तो मॉड लगाने से क्या हुआ मालूम है, अगर आपने मॉड लगाया है ना बेटा, इसका मतलब क्या, ए प्लस बी का रिजल्टेंट लिखना है, उस पर स्क्वायर लगाया है मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे भी मॉड लगाया आपने, मतलब ए माइनस बी का रिजल्टेंट लिखना है, जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। इस पे मॉड, इस पे स्क्वायर लगाया मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर लिखना है। तो ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। अब यहाँ पे कट करना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, देखो 2ab cos थीटा, इसको इधर लाओ, प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू 0, ये नीचे जाएगा ना बेटा, 0 0 बटे कुछ भी, 0 डिवाइड में कुछ भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, तो थीटा आ गया 90 डिग्री। ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। आइए अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, ध्यान से सुन ही लेना आराम से, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, आपको बहुत सारे मिलेंगे मॉड्यूल में, हर एक कोचिंग के सीट में मिलेंगे आपको। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, इंडिविजुअली इसकी वैल्यू दी रहेगी, इसकी मैग्नीट्यूड दी है, देखो ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 12, बी की कितनी है 5, सी की कितनी है 13 दी हुई है। हम एंगल बिटवीन किसके निकालना है, ए एंड बी। बेटा मेरे, अगर ए एंड बी के बीच का एंगल निकालना है ना, इसको ले जाना इस साइड, अगर बी और सी के बीच निकालना होता तो मैं ए को ले जाता इस साइड। पहले सुनो, कंफ्यूज कर जाओगे इसलिए सुनो, पहले ए और बी के बीच निकालना है
ए और बी को मैंने इधर रखना है और जिसके बीच नहीं निकालना उसको उधर फेंक दो, उठाओ उसको इधर फेंको, फेंका। अब इसका मॉड, ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो। अब हम लिख सकते हैं इसका, अब बोलो तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होता है, तुरंत बताया हमने, ए प्लस बी का रिजल्टेंट फॉर्मूला ही पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये क्या हो गया बेटा, सी स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू दी हुई है, देखो मेरे बच्चे, ए कितना दिया है 12, बी कितना दिया है 5, 2, ए कितना दिया है 12, बी कितना 5, हमें एंगल तो निकालना ही है, तो कॉस थीटा को बकस दो, और ये क्या 13 का स्क्वायर। अब देखो 12 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 24। अब ये देख 5 टू जा 10 और ये 12 है, कितने लिखेगा 120 कॉस थीटा, ये कितना हुआ 169, ये दोनों ऐड कर दो कितना हो जाएगा 169 प्लस 120 कॉस थीटा, देख 169, ये 169 इधर जाएगा 120 कॉस थीटा 169 अब माइनस 169, ये क्या हो गया जीरो, तो कॉस थीटा क्या हो गया बेटा, ये नीचे आके क्या हो जाएगा जीरो, तो कॉस थीटा जीरो आया, इसका मतलब थीटा कितना रहा होगा, तो थीटा रहा होगा 90 डिग्री। अब आपसे कोई पूछ ले भाई अब तुम बी और सी के बीच का एंगल निकालो, तो कुछ नहीं करोगे, अगर कोई पूछे ना फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच निकालना है, ऐसे कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे टेंशन मत लेना, बी और सी के बीच पूछा है, तो चलो बी और सी को हम लोग इस साइड रखेंगे और ए को इधर ले जाएंगे, फिर वही हरकत जो अभी हमने किया है, स्क्वायरिंग कर देना, फिर वही बी प्लस सी का कैसे लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, इधर क्या लिखोगे ए स्क्वायर, फिर बी की वैल्यू रख दोगे, बी की वैल्यू रखो कितना हो जाएगा 25, सी की रख दो कितना हो जाएगा 169, फिर 2 इंटू बी कितना 5, सी कितना 13 कॉस थीटा, और कितना ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर का 144, ये सब ऐड कर लेना, अब एक वैल्यू आ जाएगी। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है कई बार आप देखे होंगे, कई बार आप देखोगे, अभी आप 11th में हो तो देखोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस प्रोसेस से सॉल्व करना होता है, मैं जो बता रहा हूँ वो एक क्वेश्चन देखना, बहुत सारे क्वेश्चन का रीजन बनेगा सॉल्व करने का, तो कैसे आइए आराम से सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ाया नहीं है, देखेंगे पढ़ा देंगे कभी। आ जाओ, हमने क्या किया बेटा, बोला है कि दो वेलोसिटी है, ऐसा कुछ भी है, बी रिमेन सेम है तो दो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आ जाओ, थीटा एंगल है, तो अभी बोला भाई चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, चेंज इन वेलोसिटी निकालो, भाई चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये और ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है कुछ ना कुछ, कौन सा फॉर्मूला से, चेंज का मतलब ये मान लो v1 है और ये मान लो v2 है, तो चेंज निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पर तो सब चीज b है बेटा, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 v कॉस थीटा, क्लियर लिख रहा हूँ, v स्क्वायर डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए, अभी 11th में हो, जरूरत है बहुत ज्यादा समझने की, ये देखो v प्लस b कितना 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, ई रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या हुआ बेटा, देख यहाँ भी 2b यहाँ भी 2b कॉमन ले ले, 2b स्क्वायर ये क्या 1 1 माइनस कॉस थीटा आया, ये है 2b स्क्वायर माइनस, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मैथ वाले सर भी बताएंगे, मैंने लिख दिया है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 3-4 फार्मूला और है, 3 और धीरे धीरे बताऊंगा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखिएगा, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या हो गया 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऐड कर ले 2 इंटू 2 कितना, अब आर लिखोगे, इसका अंडर रूट करोगे तो 2 एक 2 बाहर आएगा, v स्क्वायर है एक भी बाहर आएगा, साइन स्क्वायर है एक साइन बाहर आएगा, तो कितना आ गया साइन थीटा बाय 2, ये आ गया रिजल्टेंट आपका, जो आप ढूंढ रहे थे चेंज इन वेलोसिटी वो आपका आ चुका है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा अनीता, ए, ऑप्शन ए राइट है, लिखिए आप लोग फटाफट।
देखो अभी जो बताया है ना उस पे बेस डायरेक्टली, अभी हमने क्या बताया, अभी जहां अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 40, पहले क्या लिखा था v, यहाँ पे क्या लिखा था v, अभी क्या दिया 40 40 वैल्यू दिया है। क्वेश्चन तो सेम है ना बेटा, इधर v था तो यहाँ 40 है, ये कितना है 40 है, यहाँ पे एंगल पहले क्या था थीटा, अभी क्या है 60, दे दो। लेकिन आंसर तो वही आने वाला है जो अभी हमने रिजल्टेंट का आंसर आपको बताया था। क्या बताया था अभी रिजल्टेंट का आंसर, 2v sin थीटा बाई 2, तो 2v sin थीटा बाई 2, तो 2v की जगह पे क्या है बेटा 40 है, तो 40 साइन 30, यहाँ पे 60 क्यों लिया बेटा, 60 यहाँ पे रखूंगा तो 30 हो जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू लेने में आसान होती है 1/2, नहीं तो 120 लेता तो 60 आता, √3/2 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने 60/2 रखा, तो क्या हो गया 2 40, और ये कितना कट के 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसको काट दो, आंसर कितना आया 40। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर एंगल 60 होगी ना, अगर एंगल 60 है, ध्यान रखिएगा अगर एंगल 60 है तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा 40 40 लिखा है, 40 40 आंसर भी 40, 60 लिखा रहेगा 60 लिखा रहेगा आंसर भी 60, जो लिखा रहेगा वो आंसर है, सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, चलिए तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। अगला बहुत अच्छा जो आप पढ़ते हो ना रिजोल्यूशन वगैरह आगे पढ़ेंगे, बहुत काम का नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो पूरा फिजिक्स में कहीं ना कहीं मैं यूज करता रहूंगा कि देखो बेटा यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं, यहाँ पे ये है, वो सब यूज करते रहेंगे, देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए चलिए आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब थोड़ा सा लेक्चर आगे बढ़ गया है तो आप स्टार्ट रखिए प्रैक्टिस, धीरे धीरे बताता रहो, चलो बाय।